नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स पर। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की मैथ्स के अंतर्गत हम बात करते हैं आज वर्गमूल निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की। आज मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल लोगे। हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जरूर आते हैं। वर्गमूल आपको निकालना पड़ता है, कभी 4 अंकों की संख्या का, 6 अंकों की संख्या का और बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। वर्गमूल हमें लगभग 10 तक याद होते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में काफी समय लगता है। आप जानते हो वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है या लॉग और एंटीलॉग विधि होती है। लेकिन इन विधियों से यदि हम वर्गमूल निकालें कंपटीशन एग्जाम में तो हमें समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हमें जरूरत होगी एक शॉर्ट ट्रिक्स की। तो आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का, चाहे वो परफेक्ट नंबर हो या नॉन परफेक्ट नंबर हो, दोनों प्रकार के उदाहरण मैं आपको कराऊंगा ताकि आप परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों संख्याओं का वर्गमूल बड़ी आसानी से और सेकंडों के अंदर निकाल लोगे। तो आज हम देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम परफेक्ट नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम देखते हैं यदि कोई हमारे पास में परफेक्ट नंबर हो तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो परफेक्ट नंबर होगा उसके लास्ट में 1, 4, 5, 6 या 9 इसमें से कोई डिजिट आएगा इकाई के स्थान पर। तो ये सबसे पहला काम आपको ये करना है, यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक आता है तो आप उसको इसमें चेंज कर दोगे। मतलब 1 आता है तो आप उसको 1 और 9 में चेंज कर दोगे। 4 आता है तो 2 और 8 हो सकता है उसका आंसर। 5 आएगा तो 5 का 5 हो जाएगा। 6 को 4 और 6 में, और 9 को 3 और 7 में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं का वर्ग भी लिख रखा है। आपको भी ये लगभग 10-15 तक जो है वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल जो है किस प्रकार से आसानी से निकालेंगे। छोटी संख्या से मैं शुरुआत करता हूँ, बड़ी संख्या तक जो है आपको लेकर के जाऊंगा। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मान लो मेरे को 1225 इसका जो है वर्गमूल मेरे को ज्ञात करना है, 1225 का। तो देखिए, एक सवाल मैं पूरा जो है आपको तरीके से करके दिखा देता हूँ, बाकी जो है आप अपने आप निकाल लोगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले आप चूंकि वर्गमूल याद कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ 2-2 के जोड़े बनाएंगे। इस साइड से शुरू करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। लास्ट में यदि बन जाता है पूरा जोड़ा तो भी ठीक, और एक संख्या भी बच सकती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने 2-2 के जोड़े बना दिए। अब ये जो लास्ट में अंतिम जोड़ा है ये आपको आंसर का जो है पहला अंक देगा, इकाई का अंक देगा। और इसमें आपको ये देखना है कि ये जो इकाई का अंक है क्या है। यहाँ पे देखिए 5 आया हुआ है, तो मैंने कहा था 5 को आपको चेंज करना है इसमें, तो 5 को जो है 5 में चेंज करना है। मतलब हमारा जो आंसर होगा उसका भी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अब हमारे पास में आता है सेकंड डिजिट निकालना, तो उसके लिए हम देखेंगे इस दूसरे नंबर वाली संख्या को। अब ये संख्या आई हुई है 12, तो आपको इस 12 को इस टेबल के अंदर देखना है कि 12 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है 9 और 16 इन दोनों के बीच में आ रही है। इसका मतलब 3 का वर्गमूल और 4 के वर्गमूल इन दोनों के बीच के अंदर जो है ये लाई कर रहा है। तो इन दोनों में से आपको छोटी संख्या लेनी है हमेशा। वापस समझ लीजिए, 12 जो है देखो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, आपका यहाँ पे आ रहा है 12, तो 12 इसका मतलब है 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हमें हमेशा छोटी संख्या ही लेनी है, मतलब 3 का वर्ग। तो यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे 3। तो ये आपका 12-25 का वर्गमूल आ गया 35। ये 35 जो है इसका वर्गमूल आ गया। देखिए ये इतना आसान है करने में। अब आप जब करोगे जल्दी से, देखो एक और उदाहरण लेके मैं बता देता हूँ आपको। मान लो 3136 इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो जल्दी से निकालते हैं हम। देखो 36, तो 36 का इकाई का अंक 4 और 6 हो सकता है। मतलब इसका जो अंक होगा वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब देखिए 31 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 31 किसके बीच में आ रहा है। तो आप देखोगे 31 जो है यहाँ पे 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया आप छोटी संख्या ही लोगे हमेशा, तो 5 होगी छोटी संख्या। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 54 हो सकता है या 56 हो सकता है। अब आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा था, 31 जो है 5 लिया था, 31 के हमने 5, तो आप इस 5 को इसकी अगली संख्या से गुणा करो। ये हो गया 5 संग 30, 5 संग 30। यहाँ पे आपके पास में आंसर आया 30।
और अब आपके पास में जो संख्या है वो है 31। अब यहाँ पे नियम सुन लीजिए, यदि ये दी गई संख्या इससे बड़ी है तो आपको इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेनी है, और यदि ये संख्या इससे छोटी है तो आपको इसमें से छोटी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देखो 30 है और ये 31 है, मतलब बड़ी संख्या है तो हमें बड़े वाली लेनी है। मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा इसके अंदर 56 आंसर हो जाएगा। वापस सुन लीजिए, जो संख्या जिसके बीच में लाई करती है उसको उसकी अगली संख्या से गुणा करना है। अगर ये संख्या जो प्राप्त हो रही है और जो हमें दी गई संख्या है, अगर दी गई संख्या इसके बरोबर या इससे बड़ी है तब तो आप बड़ी वाली संख्या लोगे, और अगर इससे छोटी है तो आप छोटी वाली संख्या लोगे इन दोनों में से। और एक और सवाल करके देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। अब मैं लेता हूं 7569, एक संख्या ले ली मैंने। चलिए निकालिए आप इसका। देखो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप जो है निकाल के देखिए। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 का मतलब इकाई का अंक 3 और 7 हो सकता है। दोस्तों ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया इसमें देखिए जोड़े से ये 10 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे एक में इकाई का अंक, जैसे एक अगर आपको याद है तो दूसरी संख्या 9 होगी। इसमें 9 और 1 10, दोनों की जोड़ 10 होनी चाहिए। एक संख्या 2 है तो दूसरी 8 हो जाएगी, 3 है तो 7 हो जाएगी, 4 के साथ में 6 हो जाएगी। ऐसे 10 का जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 75 किसके बीच में लाइज कर रहा है? 75 को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है हमेशा, मतलब 8 लेना है हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब या तो 83 हो सकता है या 87 हो सकता है। अब इन दोनों में से एक निकालने के लिए इस 8 को मैं इसकी अगली संख्या से गुणा करूंगा, 8 9 72। अब ये संख्या इसका मिलान करेंगे इससे, तो ये इससे बड़ी संख्या है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो 87 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक बड़ी संख्या और लेते हैं। अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें भी देखिए, पहले 2 का जोड़ा बनाना हमें लास्ट में। इस प्रकार से 2 कोई संख्या लेनी है। 76 हो गया, इसमें यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो 6 को हमें 4 और 6 में चेंज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब बच गया आपके पास में लास्ट में 153। तो आप देखोगे 153 कहाँ पे आता है? तो 153 मेरे 12 और 13 के बीच में आ रहा है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है हमेशा। इसका मतलब 12 लेना है मेरे को, तो इसके आगे मैंने 12 लिख दिया। इसका मतलब आपके पास में संख्या जो है 124 और 126 में से कोई हो सकती है। अब देखिए 12 मेरे पास में है, तो इसको मैं इसकी अगली संख्या से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 156 हो गया मेरे पास में। तो अब देखिए 156 हो गया यहाँ पे, और ये संख्या है 153, मतलब इससे छोटी संख्या है। इसका मतलब इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लेनी है मेरे को, तो 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वर्ग निकाल सकते हैं। आइए अब एक और उदाहरण लेकर के हम समझते हैं बात को। एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो मेरे को इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, वही ट्रिक काम में लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे देखो 29 लास्ट में 2 अंक लेता हूं मैं 9, तो 9 को हम 3 और 7 में चेंज करेंगे। इसका मतलब इसमें 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब देखिए आपके पास में आया हुआ है 1043। अब मेरे को ये देखना है 1043 जो है वो किसके बीच में आता है। तो देखिए 32 का वर्ग होता है 1024 और 33 का वर्ग होता है 1089। तो 1043 जो है इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 32 और 33 के बीच में आता है। तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, मतलब 32 लेना है, तो इसके आगे मैंने 32 लगा दिया। तो इसका मतलब वो आपका आंसर जो है 323 या 327 में से कुछ हो सकता है। अब हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इस 32 को 33 से गुणा करेंगे। जब हम 32 को 33 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1056। तो देखिए 1056, तो ये जो संख्या है ये इससे छोटी है, इसका मतलब इसमें से हमें छोटे वाला लेना है। तो 323 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 2 ऑप्शन तो आपके इसी से जो है कैंसिल हो जाएंगे कि 323 और 327 में से कुछ हो सकता है। इसका मतलब बाकी 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से एक निकालना है, तो फिर हम इस प्रकार से गुणा करके और देख लेंगे। चलिए फटाफट लास्ट में हम एक और आपको उदाहरण देकर के बता देता हूं, उसके बाद में हम नॉन परफेक्ट की बात करते हैं। ऐसे ही एक बड़ा उदाहरण जो है और ले लेते हैं हम इस प्रकार से। मान लो ये संख्या है
इसका वर्ग मेरे को वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 21 आया हुआ है, तो 21 का मतलब इसका जो है 1 और 9 हो सकता है इकाई का अंक। अब आपके पास में बच गया 2125, तो ये 46 का वर्ग जो है 2116 होता है, 47 का 2209 होता है, तो ये इसके बीच में आ रहा है 2125, आपके 2125 इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब छोटी संख्या 46 है, तो हमें 46 लेना पड़ेगा। ये आ गया। अब 46 को मैं 47 से गुणा कर लेता हूं, तो इसका गुणा जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा 2162, और ये संख्या जो है इससे छोटी है, इसका मतलब इसमें से हमें छोटे वाला लेना है। ये 461 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से हम परफेक्ट नंबर जो होते हैं उनका जो है वर्गमूल कितनी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। आप विद इन सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकोगे। अब हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट नंबर की। तो आइए देखते हैं, हम एक संख्या लेते हैं अंडर रूट, मान लो 5। मेरे को जो है 5 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो संख्या आपको दे रखी है उसको आप 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ोगे जिसमें से एक संख्या परफेक्ट वाली हो और एक नॉन परफेक्ट की हो। एक संख्या पूर्ण वर्ग हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, और दूसरा जो है नॉन परफेक्ट नंबर हो जाएगा आपके। इस प्रकार आपको ऐसी संख्या दे रखी होगी जिसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ लोगे। पहली संख्या जो है कोई परफेक्ट नंबर हो, इसके आसपास वाली संख्या लेनी है आपको, ज्यादा गैप नहीं लेना है यहाँ पे। तो इस 5 को जो मैंने 4 और 1 के अंदर तोड़ दिया। अब देखिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पे। मान लो a प्लस माइनस बी, इसका अंडर रूट निकालना है मेरे को। तो अंडर रूट a प्लस माइनस बी बट्टा 2 अंडर रूट a, ये सूत्र है। अब अभी मैं प्रयोग में लूंगा, आप इसको शब्दों में याद रखोगे मैं कैसे कर रहा हूं। पूरा सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इसको 4 और 1 में तोड़ दिया। मतलब पहली ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा, दूसरी ऐसी है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसका यहाँ वर्गमूल निकाल के लिख दो। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस हो तो माइनस लगा दो। ये दूसरी संख्या है जैसी जैसी यहाँ लिख दो 1 बट्टा। अब यहाँ पे आपको इसका दुगुना लिखना है। यहाँ पे जैसे 2 आया हुआ है तो इसका दुगुना मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, तो ये हो गया आपके पास में 1 बटा 4। अब इस चीज को सरल करने के आपके पास में 2 तरीके हैं। चाहो तो आप इसको 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा 4 कर लो, और चाहो तो 1 बटा 4 पहले जो है पॉइंटों में निकाल लो। अब 9 में 4 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 2.25। तो ये आपके लगभग जो है आंसर आ जाएगा 2.25। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, क्योंकि नॉन परफेक्ट नंबर का वास्तविक जो है पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लगभग आएगा। तो ये लगभग जो है 2.25 के लगभग आपके आंसर आ जाएगा नॉन परफेक्ट नंबर का। आपको इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखे होंगे। तो चलिए देखिए एक और उदाहरण से मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। 7 का मान लो मेरे को निकालना है। पहले छोटी संख्याओं का निकालते हैं। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 9 और 2 के अंदर। 7 को जो है मैंने तोड़ दिया यहाँ पे 9 और 2 में। तो देखो पहली संख्या का वर्गमूल लेना है, पहली संख्या का वर्गमूल, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लेना है। दूसरी संख्या है जैसी जैसी लिखनी है, और नीचे इसका डबल लिखना है। यहाँ पे 3 है तो इसका दुगुना हो गया 6। अब देखिए ये हो गया 36 18, 18 में से 2 गए तो ये हो गया 16, 16 बटा 6। अब 16 में 6 का भाग लगा के लिख लो, या 8 में 3 का भाग लगा के लिख लो, तो ये हो जाएगा 2.67 के लगभग। तो ये आपके आंसर आ जाएगा लगभग 2.67 अप्रोक्सीमेट जो है ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से देखो हम नॉन परफेक्ट नंबर का भी बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और बता देता हूं मैं, 10 का कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 1, फटोफट बता देता हूं मैं। यहाँ पे आ गया 3 प्लस 1 बटा 6, 36 18, 1 19, 19 बटा 6। 19 के अंदर जो है हम 6 का भाग लगा देंगे तो 3.167 के लगभग आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप ये जो है वर्गमूल नॉन परफेक्ट नंबर का भी निकाल सकते हो। अब कुछ जो है मैं बड़े उदाहरण लेकर के आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक और नॉन परफेक्ट नंबर लेता हूं मैं 264, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूं। इसके आसपास वर्गमूल वाली संख्या है 256, और 256 प्लस 8 कर देता हूं मैं यहाँ पे। 256 आप जानते हो दोस्तों 16 का वर्गमूल होता है। तो इसका हो गया 16 प्लस ये संख्या है जैसी जैसी, और इसका दुगुना यहाँ पे, तो 16 दूना 32। तो ये हो गया देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो 16 प्लस 1 बटा 4, 1 बटा 4 का मतलब होता है 0.25। तो ये हो गया 16.25, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक और बता देता हूं मैं।
इस प्रकार से। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, 441 और 6 ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 447। अब 441 जो है आप जानते हो 21 का वर्गमूल होता है, 21 प्लस ये हो गया 6 और 21 दूना 42, 6 कम 6, 6 7 42, तो 21 प्लस 1/7। अब आप इसको जब सरल करोगे तो ये आ जाएगा आपके 21.142 के लगभग आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों संख्याओं का वर्गमूल जो है बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपटीशन एग्जाम में आए हुए सवाल जो वर्गमूल पर आधारित होंगे उसकी एक वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं और इसका किस प्रकार से इन ट्रिक्स का उसमें यूज करेंगे। आप दैनिक जीवन में भी इस वर्गमूल वाली संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालते हैं इसका दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो जो है बात आपकी समझ में आएगी। और जो भी कंपटीशन की बुक है आपके पास में उसमें से प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मेरे से जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।